देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। देश में 24 घंटे में 1,61,000 ज्यादा नए केस, 880 मरीजों की गई जान, 96,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 51,000 से ज्यादा नए मामले, 258 मरीजों ने तोड़ा दम, जबकि 52,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,491 नए मामले सामने आए, 72 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, हर नियम का पालन करते हुए ही घर से बाहर निकले। केजरीवाल ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए तुरंत सीबीएसई के पेपर्स रद्द किए जाने चाहिए। मौजूदा हालात को देखते हुए यही बेहतर फैसला है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरी हालात राजधानी लखनऊ की है, जहां अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइन लगी है और शमशान के बाहर अंतिम संस्कार करने वालों की। महासंकट के बीच कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर खराब व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने लिखा है कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की जांच बंद हो गई है, जो बेहद गलत है। शहर में इस वक्त 17,000 कोविड जांच किटों की जरूरत है, लेकिन 10,000 किट ही मिल रहे हैं। ब्रिजेश पाठक ने ये चिट्ठी राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव को लिखी है। मंत्री का कहना है कि लोग लगातार मदद के लिए फोन कर रहे हैं। मंत्री ने शिकायत की है कि स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर में फोन नहीं उठाया जाता है, जिसके कारण दिक्कतें हो रही हैं। मंत्री ने अपनी चिट्ठी में अपील की है कि अस्पतालों में बेड्स की संख्या तुरंत बढ़ाई जाए। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। आनंद विहार बस स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ दिखी। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन लग सकता है। मुंबई में भी प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में वापस अपने गांव जा रहे हैं। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में मजदूरों की भीड़ देखी जा सकती है। पुणे, नासिक, नागपुर से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक धारावी से ही करीब 25,000 मजदूर वापसी कर चुके हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इस बार सरसों की बंपर खरीद हो रही है और किसानों को एमएसपी से ज्यादा भाव मिल रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने बयान पर जेपी दलाल ने कहा कि नए कृषि कानून के मुताबिक नहीं, बल्कि पुरानी व्यवस्था के हिसाब से फसल की खरीद हो रही है। जेपी दलाल ने कहा कि मंडियों का दौरा करने का उद्देश्य समस्या जानना और उनका तत्कालीन समाधान करना है। एक सप्ताह में ही 30 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की आवक हुई। कृषि मंत्री ने बताया कि एक दिन के लिए मंडियों को बंद किया गया है। एकाएक हुई अच्छी आवक से उठान में कोई दिक्कत ना हो, इसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया। अंबेडकर जयंती कार्यक्रमों के विरोध पर जेपी दलाल ने कहा कि विरोध किसान नहीं, बल्कि कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। पहले वो अविश्वास प्रस्ताव भी लाए, जिससे उनका दल नहीं गया। महम अनाज मंडी के गेट पर किसानों के ट्रैक्टर रोके गए और मंडी प्रशासन ने गेट पर ताला जड़ दिया, जिससे गुस्साए किसानों ने रोड पर जाम किया। किसानों का कहना है कि बिना सूचना दिए मंडी में नियम बदले जाते हैं, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह ने ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। जीतूवाला जोहड़ फाटक पर वर्षों से ओवरब्रिज की मांग थी। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि कई कॉलोनियों को और वाहन चालकों को लाभ मिलेगा। कानूनी अड़चनों के चलते भी ओवरब्रिज निर्माण में देरी हुई। एफएड विभाग के राशन डिपो होल्डरों को वितरित किए जाने वाले गेहूं के कट्टों में ज्यादा वजन की सप्लाई किए जाने पर रातिया में डिपो धारकों में रोष है। डिपो यूनियन के सदस्यों ने एडीसी से शिकायत की।
डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों का कहना है कि गेहूं वितरित करते समय उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, तो विभाग के अधिकारियों ने आरोपों को निराधार बताया। कहा कि सप्लाई वजन नियमों के मुताबिक की गई। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में चौहान नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। मौके से एमटीपी किट और एबॉर्शन करने के औजार बरामद किए। घर में यह नर्सिंग होम चलाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी ग्राहक बनकर नर्सिंग होम के डॉक्टर के पास भेजा, जहां 15,000 रुपए में सौदा तय हुआ। अंबाला में टिम्बर मार्केट में भयंकर आग से जमकर तांडव देखा गया। लकड़ी के गोदाम को पूरी तरह खाक कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना मिलते ही गृह मंत्री अनिल विज मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। लकड़ी के गोदाम में आग किन कारणों से लगी, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। गोदाम के मालिक ने बताया कि उसका लाखों का नुकसान हुआ है। फरीदाबाद में कंटेनर में आग लग गई। आग को बुझाने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस की जिप्सी को भी कैंटर चालक ने ठोक दिया। कंटेनर के टायर में अचानक आग लग गई। दुर्घटना में 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और 2 पुलिसकर्मियों को चोट लगी। पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक को गिरफ्तार किया। चैत्र नवरात्रि व्रत आज से शुरू हो गए हैं, जो कि 22 अप्रैल को खत्म होंगे। नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनका पसंदीदा भोग लगाकर मां का आशीर्वाद लिया जाता है। कलश स्थापना के साथ ही पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और मां देवी सभी संकट को दूर करती हैं। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर में नवरात्र का शुभारंभ हुआ। ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। मंदिर में श्रद्धालुओं ने माथा टेका। कैथल के बड़ी देवी माता मंदिर में भक्त जन माता के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में प्रबंधक समिति के लोगों ने गाइडलाइंस का पालन करवाया। चैत्र नवरात्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अपने परिवार सहित पंचकुला के माता मनसा देवी पहुंचे, जहां उन्होंने माता मनसा देवी के चरणों में शीश नवाया। ज्ञानचंद गुप्ता ने यज्ञशाला में यज्ञ किया और प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी और कोरोना संकट के जल्द खत्म होने की कामना की। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हर घंटे के स्लॉट भक्तों के लिए तय किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु मां के दर्शन कर सके। कोरोना को देखते हुए माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने विशेष इंतजाम किए हैं। पीएम मोदी ने चैत्र नवरात्रि के देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा कि ये पावन अवसर हर्षोल्लास लेकर आए। कैथल में माता गेट पर लगे मेले में पुलिस ने लोगों पर डंडे बरसाए। मेले में पहुंचे लोगों से पुलिस ने वापस जाने की अपील की और ना मानने पर सख्ती बरती। कैथल में हर साल की तरह इस बार भी माता गेट पर फूलन देवी और शीतला देवी माता का मेला था, जिसमें काफी भीड़ जुटी थी। नाइट कर्फ्यू का ऑर्डर जारी होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3,818 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 14 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब एक्टिव केस 22,000 से ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद से हैं। हरियाणा में बढ़ते कोरोना केस को लेकर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रोज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। फरीदाबाद में नाइट कर्फ्यू का पहली रात में ही असर देखने को मिला। पुलिस ने बाजार में पेट्रोलिंग कर दुकानों को बंद कराया। नाइट कर्फ्यू का आदेश आने के बाद फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ा दी गई। इस दौरान लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को समझाया गया। कुरुक्षेत्र में एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को कोरोना कर्फ्यू को लेकर जागरूक किया। एसडीएम ने कहा कि केस बढ़ रहे हैं, लोग सावधानी बरतें। सरकारी आदेशों को नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में नाइट कर्फ्यू की पहली रात पुलिस प्रशासन पब्लिक अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक करता और चेतावनी देता नजर आया। पुलिस की गाड़ियां मुख्य बाजारों में घूम घूम कर बाजार बंद करवा रही थीं। जाखल मंडी में पहले दिन ही सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। ज्यादातर दुकानें खुली रहीं। रेहड़ी वालों का कहना था कि उन्हें इसकी सूचना नहीं थी।
नाइट कर्फ्यू के दौरान शराब के ठेके भी खुले दिखाई दिए। काफी संख्या में लोग बाजारों में टहलते दिखाई दिए। शराब के ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी ने कहा कि उनको कर्फ्यू के बारे में नहीं पता था। सिरसा के सड़कों पर जिला सूचना एवं संपर्क विभाग ने नाइट कर्फ्यू को लेकर मुनियादी की। पहले दिन सड़कों पर नाइट कर्फ्यू का कोई असर नहीं दिखा। सिरसा डीसी ने बताया कि लोगों को नाइट कर्फ्यू के आदेशों की पालना कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता है तो कार्रवाई की जाएगी। भिवानी में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन पूरी रात पुलिस सड़कों पर मुस्तैद दिखी। पुलिसकर्मी दुकानदारों और राहगीरों को समझाते रहे। पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत सड़कों पर उतरे। एसपी ने कहा कि पुलिस हर संभव कदम उठा रही है। नाइट कर्फ्यू को लेकर करनाल में भी पुलिस अलर्ट दिखी। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि सिर्फ इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर गैर जरूरी आवाजाही पर रोक लगाई गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि कोरोना की महामारी को हराने के लिए सरकार और प्रशासन का सहयोग करें, बेवजह घरों से बाहर न निकले। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस थाना तरावड़ी हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। रैंकिंग का मूल उद्देश्य पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार करना और इसे फ्रेंडली बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तरावड़ी पुलिस थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक करनाल ने कहा कि यह सम्मान पूरी करनाल पुलिस के लिए गर्व की बात है। पुलिस अधीक्षक करनाल ने पुलिस स्टेशन की टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पुलिसकर्मियों की मेहनत को पहचान मिलती है, बल्कि अन्य पुलिस थानों के कर्मचारियों को भी सभी स्तरों पर अपने प्रदर्शन को सुधारने की कोशिश और प्रेरणा मिलती है। कुरुक्षेत्र के विद्यालय में 26 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रशासन ने बच्चों को आइसोलेट कराने के साथ स्कूल को सैनिटाइज कराया। कुरुक्षेत्र के डिप्टी सिविल सर्जन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि 46 बच्चों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिसमें 26 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की लहर जारी है, इसीलिए सावधानी बरतें। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित चौहान नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। नर्सिंग होम से अवैध दवाइयां, ऑपरेशन करने वाले औजार सहित लिंग जांच के आवाज के लिए 15,000 रुपए बरामद किए। स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी के एक घर के अंदर चलाए जा रहे नर्सिंग होम में लिंग जांच और एबॉर्शन जैसे काम किए जाते हैं। पलवल में ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ठगने के मामले में पति और पत्नी रंगे हाथों पैसे लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जांच अधिकारी ने बताया कि महिला ने पीड़ित को बातों में उलझाकर घर बुलाया और फिर पैसों की डिमांड की। पैसा न देने पर दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की घोषणा के बाद गुरुग्राम में प्रवासी मजदूरों में डर का माहौल है। लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूरों ने अपने घरों के लिए पलायन शुरू कर दिया है। जिला उपायुक्त का कहना है कि अभी इस तरह की कोई परिस्थितियां नहीं बनी है कि फिर से लॉकडाउन लगाया जाए। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का पालन करें। करनाल में गेहूं के पेमेंट की 73 करोड़ रुपए की राशि अब तक सीधे किसानों के खाते में जा चुकी है, जिसकी जानकारी डीसी निशांत कुमार यादव ने दी। 48 घंटे में पेमेंट मिलने के बाद किसान निराश नजर आए। किसानों का कहना है कि किसान और आढ़ती का रिश्ता लंबे समय से चल रहा था, लेकिन सरकार अब इसे तोड़ना चाहती है। आढ़ती से किसान सुख दुख किसी भी समय पैसा ले सकता था, लेकिन अब आढ़ती पैसे नहीं देता। सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में शामिल निहंग ने युवक पर तलवार से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पीड़ित युवक का कहना है कि कुछ निहंग सिखों की पुलिस कर्मियों से बहस चल रही थी। इसी दौरान रास्ते को लेकर उसका विवाद हो गया और निहंग सिख ने उस पर हमला कर दिया। महम कस्बे में काली देवी मंदिर में महंत सतीश दास ने नवरात्र का शुभारंभ किया। इस दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। बीजेपी नेत्री राधा अहलावत भी मौजूद रहीं। रेवाड़ी में प्राचीन दुर्गा मंदिर में नवरात्र श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में आने के लिए सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की गई।
करनाल के गांव शेखुपुरा के रहने वाले 25 वर्षीय कैदी की तबीयत बिगड़ने पर मौत हो गई। कैदी हत्या के केस में 20 साल की सजा काट रहा था। कुछ दिन पहले कैदी दोबारा जेल में पेश हुआ था। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें मार दिया है। जाखल के राशन डिपो पर गरीबों में बदबूदार गेहूं बांटा जा रहा है। गेहूं की खराब क्वालिटी के चलते लोगों को बीमारी फैलने का डर सता रहा है। डिपो धारकों का कहना है कि गेहूं के पीछे से ऐसी ही सप्लाई की गई। विभागीय अधिकारियों ने वेयर हाउस के अधिकारियों से मामले की जांच करवाने की बात कही। फरीदाबाद के सेक्टर 15 में गीता मंदिर में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने माता की ज्योति प्रचंड की और मंदिर प्रबंधन के लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की। इंद्री के अनाज मंडी में लिफ्टिंग और गेट पास बंद करने को लेकर किसानों ने करनाल लडवा रोड जाम किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन जारी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसानों के बैंक खातों में सीधी पेमेंट देना सरकार की चाल है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसानों को सतर्क रहने की हिदायत है। कहा कि सीधा बैंक में पेमेंट आने से कुछ किसान खुश हो रहे हैं। सरकार उनके लोन की किश्त सीधे उसी पेमेंट से काटेगी। फतेहाबाद नगर परिषद की मीटिंग के दौरान जमकर हंगामा किया गया। नियमों को ताक पर रखकर आपस में ही पार्षद भिड़ गए। पार्षद ने प्रधान पर लगाए कमीशनखोरी के आरोप। नांगल चौधरी इलाके में पत्थर की भारी मात्रा में माइंस होने के कारण अब यहां क्रेशरों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इलाके में लगे क्रेशरों के साथ लगते गांवों के लोग क्रेशरों से उड़ने वाली धूल को लेकर परेशान हैं। जहां खेती पर इसका असर पड़ रहा है तो वहीं गांव में रहने वाले लोगों पर भी धूल मिट्टी का असर पड़ने लगा है। इसी के विरोध को लेकर आज अनेक गांव के लोगों ने इन क्रेशरों को बंद करने की मांग की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे समाजसेवी तेजपाल यादव ने कहा कि उन्होंने एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर याचिका दायर की थी और 2020 में एनजीटी ने इलाके के 72 स्टोन क्रेशरों को बंद करने के आदेश दिए थे। बराड़ा में आधे अधूरे विकास कार्यों से लोग परेशान हैं। कहीं गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही तो कहीं गलियों में उखाड़ दिया गया है। तमाम परेशानियों के चलते वार्ड नंबर 10 के लोगों ने नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सिंहपुरा कॉलोनी में बसंतपुरा कॉलोनी की सड़क को खोदे करीब 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं। नालियों में गंदा पानी जमा है। लोगों का कहना है कि शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती। पलवल जिले के किसानों का रुझान गुलाब के फूलों की खेती की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुलाब की खेती करने वाले किसान मानक चंद ने बताया कि 1 एकड़ में गुलाब की खेती कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया कि जिले में फूलों की खेती करने के लिए किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप किसानों में अच्छी आमदनी हो रही है। ग्रामीण आंचल के गांव लडोली में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सेंटर में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई का कोर्स कराया गया। अब इन महिलाओं को सिलाई का डिप्लोमा और सिलाई मशीन भी दी गई है। रोहतक जिले के सांपला कस्बे के रहने वाले शुभम पांचाल ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का परीक्षा में परचम लहराया है। इसमें शुभम और उसका परिवार काफी खुश है। कैथल के उपमंडल कलायत नगर पालिका की चेयरपर्सन रजनी राणा के खिलाफ सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। अविश्वास को लेकर हुई वोटिंग में रजनी राणा के पक्ष में 13 में से 4 वोट पड़े। अविश्वास के पक्ष में 9 पार्षदों ने वोटिंग की। एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने अविश्वास बैठक की प्रक्रिया को पूरा करवाया। पंचकुला के चंदेरिया में घर के सामने पेड़ से लटका मिला शख्स का शव। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी है। नुआखंड के मालब गांव में दहेज में क्रेटा और 2 लाख नहीं दिए पर जाने पर बहू की हत्या का मामला सामने आया है। मामले में ससुराल के 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने नू सीएचसी में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
करनाल में दिन दहाड़े 3 लुटेरों ने हाईवे पर उचाना गांव में बंदूक की दम पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 15.5 लाख रुपए लूटे। पेट्रोल पंप कर्मचारी रुपए जमा कराने जा रहा था।